कल के वीडियो में हमने क्लास 9th का मैथमेटिक्स सेक्शन का सेट ई डिस्कस करा था। आज हम क्लास 6th का सेट ए डिस्कस करेंगे जिसमें हम मैथमेटिक्स सेक्शन कवर करेंगे। तो क्लास 6th की अगर हम बात करें, जो टोटल मार्क्स है हमारे, वो रहते हैं, हमारे मैक्सिमम मार्क्स रहते हैं 300। तो 300 में से हमारे पास 50 क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे पास मैथमेटिक्स सेक्शन से आते हैं। 25 क्वेश्चंस जो है हमारे पास इंग्लिश सेक्शन से आते हैं, और 25 क्वेश्चन हमारे पास आईक्यू से, और 25 क्वेश्चन हमारे पास जीके सेक्शन से आते हैं। ठीक है। और मैथ्स की बात करें तो मैथ्स का जो हर एक सवाल है वो 3 नंबर का रहता है, तो 15 into 3 हमारे पास 150 मार्क्स रह जाते हैं। और इंग्लिश है हमारे पास 2 मार्क्स, तो टोटल टोटल 50, और आईक्यू भी 50, और हमारा जीके भी कितने का आता है, 50 मार्क्स का। तो सबसे ज्यादा वेटेज हम देखें तो मैथ सेक्शन का आता है। तो आज हम मैथ्स सेक्शन इसमें कवर करें। तो जो मैथ्स सेक्शन था यहाँ पे हमारा, वो हमारा यहाँ पे 26 क्वेश्चन से शुरू हो रहा था। तो पहला ही सवाल अगर हम देखें, पहले सवाल पे बात करें, पहला सवाल है हमारा रोमन से, पहला सवाल आ रखा है, which of the following is correct representation using Roman numerals for the of the number 199। तो सीधा सीधा जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, ये रोमन के लिए पूछा गया है कि 199 रोमन में कैसे लिखा जाता है। तो 199 को अगर मैं देखूं, इसको हम लिखते हैं 100 प्लस 99। 100 कैसे लिखा जाता है, हमारा 100 लिखा जाता है सी से, और 99 को हम लिखते हैं एक्स सी आई एक्स, एक्स सी आई एक्स। तो इसको जब ऐड करेंगे तो सीधा सीधा हमारे पास क्या आ जाएगा, सी एक्स सी आई एक्स। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा था, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर था। तो रोमन के भी पिछले साल भी हम देखें तो पिछले साल भी हमें 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो ऑन एन एवरेज 1 से 2 क्वेश्चन हमारा रोमन का रहता ही। तो अगला क्वेश्चन भी अगर हम देखें, अगला क्वेश्चन भी सीधा सीधा रोमन से है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पे 27। तो 27 में हमसे क्या पूछा था, एक्स एक्स आई माइनस एक्स वी माइनस वी आई। एक्स एक्स आई जो हमारा होता है, देखिए एक्स होता है 10, 10 और 10 20, ये हो गया हमारे पास 21। और एक्स वी कितना होता है हमारे पास, एक्स वी होता है हमारे पास 10 प्लस 5 15। और वी आई कितना होता है हमारे पास, वी आई होता है हमारे पास 6। तो अगर हम सिर्फ इसको ही सॉल्व करें, पहले हमसे जो पूछा था एक्स एक्स आई माइनस एक्स वी, तो ये हो जाएगा 21 माइनस 15, ब्रैकेट था हमारे पास यहाँ, और माइनस का 6। तो ये वाला 21 माइनस 15 हो जाएगा 6, तो 6 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 0। तो बेसिकली यहां से लेके ये वाली वैल्यू क्या थी, 0। तो सीधा सीधा क्या बच जाता हमारे पास, ये बच जाता तो हमारे पास करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाता हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है। अगला सवाल अगर हम देखें, अगला सवाल है हमारे पास स्पीड डिस्टेंस टाइम से। स्पीड डिस्टेंस टाइम की भी अगर हम बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो ये हरीश ड्राइव्स हिज कार एट अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल ही टेक टू ड्राइव 12 किलोमीटर। तो यहाँ पे हमारे पास 28 क्वेश्चन नंबर की बात करें, हमारे पास स्पीड क्या दे रखा था, स्पीड दे रखा था 45 किलोमीटर पर आवर, और हमसे क्या पूछा था, टाइम पूछा था। और ध्यान रखना, टाइम हमसे किस में पूछा है, मिनट्स में पूछा है। ठीक है। तो टाइम पूछा हमसे, तो टाइम हम निकालेंगे अभी, और हमें डिस्टेंस दे रखा था कितना, डिस्टेंस की बात करें हमारे पास है 12 किलोमीटर। तो टाइम का जो फॉर्मूला रहता है हमारे पास, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पे डिस्टेंस है हमारे पास, सॉरी डिस्टेंस है हमारे पास 12, डिस्टेंस आ जाएगा 12, 12 अपॉन 45। ये टाइम जो है हमारे पास आवर्स में निकल के आएगा। हमें मिनट्स में पूछा था, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधा सीधा 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 15 4 जा 60, 15 3 जा 45, 3 4 जा 12, तो 4 4 जा 16 मिनट्स जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी जो था हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है जी। तो अगला सवाल हम देखें, अगला सवाल हमसे पूछा है फिर से स्पीड डिस्टेंस का, रमन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर इन 40 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें यहाँ पे,
If he increases his speed by 4 किलोमीटर पर आवर then how much time will he take to cover the same distance। तो फिर से टाइम की बात करी गई है, लेकिन इसमें थोड़ा हमें क्या बताया कि सेम डिस्टेंस की बात करें कि डिस्टेंस है हमारे पास 24 किलोमीटर और यहाँ पे हमारे पास टाइम कितना है 40 मिनट्स। टाइम कितना हमारे पास 40 मिनट्स। टाइम अगर हम आवर्स में लिख लें यहाँ पे 40 मिनट्स इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा 40/60 मिनट्स, सॉरी आवर्स। ठीक है। अब हमसे स्पीड स्पीड का फॉर्मूला अगर हम देखें, स्पीड होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस था हमारे पास यहाँ पे 24 अपॉन टाइम करेंगे तो 60 यहाँ पे आ जाएगा। 60 जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, 4 6 24, तो स्पीड आ जाएगा हमारे पास 36 किलोमीटर पर आवर। अब हमें क्या बोला है, कंडीशन क्या लगा है इसने कि अब स्पीड जो है हमारी 4 किलोमीटर पर आवर से बढ़ गई है। तो पहले स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर थी, 4 से बढ़ गई तो अब स्पीड हो गया हमारे पास 40 किलोमीटर पर आवर। तो अब हमें टाइम पूछ रहा है सेम डिस्टेंस के लिए, तो टाइम हमारे पास क्या लगेगा, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब स्पीड 40 रखेंगे क्योंकि इसने 4 किलोमीटर से बढ़ा रखा है, और 40 टाइम हमें मिनट्स में पूछा है, मल्टीप्लाई बाय 60, यहां से कैंसिल, 4 6 24, तो टाइम आ जाएगा हमारे पास 36 मिनट्स। तो इसका आंसर भी क्या था हमारे पास 36 मिनट्स। ठीक है, अगला सवाल अगर हम देखें, अगला सवाल है हमारे पास, अमृता वेंट टू अ मार्केट फॉर परचेजिंग स्टेशनरी आइटम फॉर हर सन। शी कैरीज rupees 500 with her. She paid rupees 135.50 for the notebooks, for pens, for eraser। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट्स हमें दे रखे हैं, ठीक है, तो ये सीधा सीधा सवाल है हमारे पास, सिंपल सवाल है हमारे पास कि अमृता के पास टोटल कितने रुपीस थे 500। तो 500 में से उसने कितने खर्च किए बोला, एक 135.5, दूसरा अमाउंट है हमारे पास 30.5 और अगला है 3.75, अगला आ जाएगा हमारे पास 48, अगला है हमारे पास 142। तो अब हमसे पूछा हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हर, तो इन सबको ऐड करके 500 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सीधा सीधा सवाल, इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 30.5, 3.75 और यहाँ पे 48 और यहाँ पे हमारे पास 142। ठीक है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 7 5 12 5 17, यहाँ पे 7, 9 4 4 8 8 3 11 3 14 और 1 15 1 एंड 2, तो यहाँ पे 3 5 9.75। तो मनी लेफ्ट कितना रह जाएगा 500 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास, तो ये 2 5, अब यहाँ पे कैरी आ गया 9, 9 माइनस 9 0, यहाँ पे हमारे पास 4 1 4 0.25, इसका आंसर 3 ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा एवरेज का है। एवरेज से भी हर साल 2 से 3 सवाल देखने को मिलते हैं हमें। तो इस बार जो सवाल आ रखे हैं क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, सीधा सीधा सवाल है, हमें एवरेज ऑफ नंबर्स दे रखे हैं, हमें नंबर्स है हमारे पास 12 15 19 के एंड के प्लस 1। ठीक है, उनका एवरेज हमें 13 दे रखा है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। तो एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास सम अपॉन नंबर्स। तो सम की बात करें, इन सब का जो सम है हमारे पास 12 प्लस 15 प्लस 19 प्लस के प्लस 5 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4, ध्यान रखिएगा ये एक ही ऑब्जर्वेशन है, तो 5 अपॉन 5 करके हमारे पास एवरेज है 13। इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो ऐड करके हमारे पास आएगा 51 प्लस 2 के प्लस के हमारा क्या हो जाता है 2 के अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 30। ठीक है जी, यहां से हम इसको इधर भेज देंगे, 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करके 13 5 जा 65, तो 2k इज इक्वल्स टू 65 माइनस 51, तो 2k इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा
14 और k का वैल्यू आ जाएगा 14/2। तो यहाँ से 7 आंसर हमारा आ जाता है। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाता, करेक्ट आंसर हो जाता। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन भी हमारा एवरेज से आ रखा है। एवरेज द एवरेज वेट ऑफ 5 फ्रेंड्स weighing 48 kg, 50 kg, 53 kg, 55 kg एंड 49 kg। तो सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये। एवरेज होता है हमारा सम, इन सब का सम करेंगे हम 48 प्लस 50 प्लस 53 प्लस 55 प्लस 49 अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन हमारे पास 5। इनको ऐड करेंगे तो आप 8 प्लस 3 11 प्लस 5 6 और ये 5 आ जाएगा हमारा यहाँ पे। 4 प्लस 5 9 प्लस 5 14 प्लस 5 2 2 5। ठीक है, 2 5 अपॉन 5 करेंगे, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 51। तो एवरेज आ जाएगा हमारे पास यहाँ से सीधा सीधा 51। तो ऑप्शन सी जो था हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। अगला सवाल जो था हमारे पास सीधा लाइंस से सवाल पूछा गया है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। तो जो रीसेंट पैटर्न में देखा जा रहा है, रीसेंट पैटर्न में हर साल 1 से 2 सवाल हमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, या हम जिन्हें असर्शन रीजन भी बोलते हैं, कई बार उस तरह के भी हमें सवाल देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट वन की बात करें, स्टेटमेंट वन दे रखा है टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैन इंटरसेक्ट इन मोर देन वन पॉइंट। मोर देन टू लाइन, और स्टेटमेंट टू है मोर देन टू लाइंस कैन पास थ्रू वन पॉइंट। तो इसमें से हमें बताना था कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है कौन सी फॉल्स है, इस तरह से ऑप्शन थे हमारे पास। तो अगर हम पहली स्टेटमेंट को डिस्कस करें, कहता है टू डिस्टिंक्ट लाइन, कहता है दो अलग अलग लाइन कैन इंटरसेक्ट मोर देन वन पॉइंट, जो कि गलत है। सिर्फ दो इंटरसेक्ट, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे करती है हमारे पास, तो एक ही पॉइंट आता है, मोर देन वन नहीं आता है। तो माने पहली स्टेटमेंट हमारे पास क्या थी, फॉल्स थी। अगर सर हम इतना ही करते तो सीधा सीधा ऑप्शन बी भी हमारा करेक्ट हो जाता। ठीक है, और दूसरी स्टेटमेंट को भी अगर हम डिस्कस करें, मोर देन टू लाइन्स कैन पास थ्रू वन पॉइंट। मोर देन टू, एक पॉइंट से हम जितने मर्जी चाहे लाइंस पास कर सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन पास थ्रू वन पॉइंट। ठीक है, ये हमें पता रहना चाहिए, बेसिक हमारा ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट रहता है। अगला सवाल हमारा अलजेब्रा से था, सीधा सीधा एक्स और वाई का वैल्यू पुट करना था हमें। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया हमारे पास x इज इक्वल्स टू 30 एंड y इज इक्वल्स टू 120। हमें सीधा एक्सप्रेशन दे रखा है एक नीचे 16x अपॉन वाई प्लस वन, सॉरी यहाँ पे प्लस 5 है, +1। ठीक है, इसका वैल्यू हमें फाइंड करने को कह रहा है, तो सीधा सीधा इसमें हमें x और y की वैल्यूज पुट करनी थी और आंसर आ जाता हमारा। y का वैल्यू है हमारे पास 120 और x का है 30। तो 30/120 +5 +1 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, 30 का टेबल से जा रहा है सीधा सीधा 4, तो 16 1/4 +5 +1 आ जाएगा हमारे पास। एलसीएम अगर हम देखेंगे, एलसीएम आ जाएगा हमारा 4, 4 5 20/4 +1। तो यहां से हम देखें आगे 16 इंटू 21/4 +1, 4 4 16, 21 4 हमारे पास 84 रहता है +1। तो इसका आंसर हमारे पास सीधा निकल के आता 85। बिल्कुल आसान तरह के, आसान टाइप था, बिल्कुल सीधे सीधे एक्स और वाई के वैल्यू रखने थे हमें और हमारे पास आंसर आ जाता 85, सीधा सीधा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास Joseph borrowed rupees 25,000 on simple interest at the rate of 6% per annum for years. For 4 years, how much did he pay at the end of 4 years? तो सिंपल इंटरेस्ट से सवाल आ रखा हमारा। सिंपल इंटरेस्ट से भी हर साल हमें 1 से 2 सवाल देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस बार जो सवाल आया है बिल्कुल सीधा सीधा सवाल हमसे पूछा गया है। प्रिंसिपल अमाउंट हमें दे रखा है कितना, प्रिंसिपल अमाउंट की बात करें 25,000 हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है। रेट हमारे पास दे रखा है 6% और हमारे पास टाइम दे रखा है 4 years। ठीक है, और हमसे सिंपल इंटरेस्ट, हमसे अमाउंट पूछा है बेसिकली, कितना अमाउंट 4 साल बाद वो देगा। तो अमाउंट होता है P+SI। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P×R×T/100। P×R×T/100, 0 0 0 0। ठीक है,
इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 150 6000 मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना आ रहा है 6000। तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 6000। तो अमाउंट हमारा सीधा सीधा क्या हो जाएगा 25,000 में हम ऐड कर देंगे 6000, तो जो कि निकल के आता है हमारे पास 31,000। तो बी ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता। अगला सवाल फिर से सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें। इन हाउ मेनी इयर्स विल अ सम रुपीज 1800 बिकेम rupees 2610 on simple interest at the rate of 9% per annum। तो हमें इन हाउ मेनी ईयर्स की बात करें, टाइम की बात करिए, तो टाइम का जो फॉर्मूला रहता है हमारे पास वो रहता है SI इंटू 100 अपॉन P इंटू आर। तो हमें ध्यान दीजिए, P भी दे रखा है, R भी दे रखा है। SI की बात करें, SI क्या होता है हमारे पास, SI यहाँ पे हमें जो 2610 है अमाउंट दे रखा था, SI आ जाएगा हमारे पास A माइनस पी, अमाउंट माइनस P। तो वो जो निकल के आ रहा है हमारे पास 01810। तो यहाँ पे पुट करेंगे हम सीधा वैल्यू, तो हमारे पास आंसर सीधा सीधा टाइम के लिए निकल के आ जाएगा 1800 इंटू रेट इज इक्वल्स टू 9। जीरो से जीरो जीरो जीरो, 9 1 जा 9 एंड दिस इज 90। सीधा सीधा टाइम हमारे पास क्या आ जाता 5 ईयर्स। इसका भी बी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाता करेक्ट आंसर आ जाता। अगला सवाल हमारे पास पेरीमीटर का था। जो पेरीमीटर है हमारे पास सवाल देखने को मिलता है हमें एरिया और पेरीमीटर से 3 से 4 लगभग लगभग। तो यहाँ पे देखिए फिगर वाला पेरीमीटर पूछा था हमें, एक फिगर दे रखा है उसका हमें पेरीमीटर बताना। तो ऐसे सवालों में हम सीधा सीधा क्या करते हैं, जो बाउंड्री लेंथ है उसको कैलकुलेट करेंगे। ये जो फिगर है थोड़ा सिमेट्रिकल था, ये काफी आसान हो जाता है उसकी वजह से। ये देखिए आप, ये वाली साइड अगर हम देखें, ये 4 सेंटीमीटर दे रखा है, उसके बाद हमें ये 2 सेंटीमीटर दे रखा है, ये भी 2 सेंटीमीटर दे रखा है, और 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 6 12। तो एक पोर्शन का वैल्यू हमारे पास 12 आ रहा है। तो हमारे पास टोटल कितने थे 1 2 3 4, तो 12 फोर जा सॉरी 48। सी ऑप्शन जो हमारा आता करेक्ट आंसर आ जाता। ठीक है, अगले सवाल की बात करें। अगला सवाल फिर से हमारे पास एरिया पैरामीटर है। Pinky runs around a square field of side 50 meter and takes 6 rounds. Shruti runs around a rectangular field of length 160 meter and breadth 120 meter and takes 2 rounds. Who cover more distance and how much more in meter? तो यहाँ पे दो रनर है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, एक पिंकी है और दूसरी बात करें हमारे पास दूसरी है श्रुति। ठीक है, ये जो रन कर रही हैं ये कर रहे हैं स्क्वायर पार्क के अराउंड, और ये कर रहे हैं हमारे पास एक रेक्टेंगुलर पार्क के अराउंड। तो स्क्वायर पार्क का जो साइड है हमें 50 मीटर दे रखा है, और यहाँ पे हमें 160 लेंथ और 120 हमारे पास विड्थ दे रखा है इसका। ठीक है जी। तो राउंड की बात करें, बेसिकली किसकी बात होती है, पेरीमीटर की बात होती है। तो पेरीमीटर की बात करें हम, कितना आ जाएगा, स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, तो 200 एक राउंड कवर करने पे आएगा। 1 राउंड इज इक्वल्स टू किसकी बात हो रही है 200। तो जो पिंकी जी हैं वो 6 राउंड लगा रही हैं, तो 6 राउंड की बात करें वो किसके बराबर आ जाएगा 6 इंटू 200। 1200 मीटर जो है टोटल डिस्टेंस कवर करा पिंकी जी ने। सिमिलरली श्रुति जी की बात करें, श्रुति जी के केस में रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो ये जो पेरीमीटर है हमारे पास ये आ जाएगा 560 मीटर एक राउंड की बात करें। 1 राउंड इज इक्वल्स टू 560 मीटर। तो श्रुति जी ने हमारे पास कितने राउंड लगाए हैं 2 राउंड्स। तो 2 राउंड्स के लिए हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई करके 1120 मीटर डिस्टेंस आ जाता। तो सीधा सीधा यहां से क्लियर हो रहा है हमारे पास, पिंकी जी ने 1200 मीटर चला और इन्होंने कितना चला 1120। तो ज्यादा कौन चल रहा है पिंकी जी। तो पिंकी जी ज्यादा चल रही थी दूसरे ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन में। कितना ज्यादा चल रही है, दोनों का डिफरेंस कर देते, 1200 माइनस 1120, ये डिफरेंस हमारे पास सीधा सीधा 80। तो बी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट हो जाता। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है हमारे पास द सम ऑफ ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज। ठीक है, ये इस तरह के भी सवाल हम काफी देखने को रहता है ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट डिजिट्स नंबर के ऊपर।
तो 4 डिजिट नंबर की बात करें, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर जो हमारे पास क्या रहता है 9999, और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या रहता है हमारे पास 100, बेसिकली 100। तो इनको ऐड करेंगे तो 9 9 10, 9 + 1 10 हो जाएगा यहाँ पे, एक सेकेंड। तो 10099 हमारे पास क्या आ जाता है, सही आंसर आ जाता है। अगला सवाल फिर से डिजिट्स के ऊपर है, अगला सवाल फिर से डिजिट्स के ऊपर है। द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स, ठीक है जी, 02531। तो क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें हम, हमारे पास डिजिट्स दे रखी है 0 2 5 3 एंड 1। तो इनसे मुझे ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बना, तो ग्रेटेस्ट आ जाएगा, सबसे बड़ी डिजिट रखेंगे 5 3 2 1 0। स्मॉलेस्ट की बात करें, स्मॉलेस्ट आ जाएगा हमारे पास, जीरो नहीं रखते हम पहले, जीरो नहीं रखेंगे, 1 रखेंगे, 1 0 2 3 5। इनका डिफरेंस पूछा था, माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो माइनस करके हमारे पास 5 7। और अगर हम इतना भी करते माइनस, तो देखें 7 5 लास्ट ऑप्शन में क्या था, फोर्थ था, लेकिन हम पूरा यहाँ पे कर लेते हैं अभी 9, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 तो 42975 क्या था हमारा करेक्ट आंसर हो जाता, तो डी ऑप्शन जो था हमारा करेक्ट आंसर था, ठीक है। अगला क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर सीधा सीधा सवाल था यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3। हमें मालूम रहता है कि वो सभी नंबर 3 से डिवाइड होते हैं जिनके डिजिट्स का सम क्या होता है 3 से डिवाइड होता है, तो 1 1 7 3 4 2 अगर हम देखें यहाँ पे 1 + 1 + 7 + 3 + 4 + 2, इनके डिजिट्स का सम आता है हमारे पास 2 9 12 4 16 18। तो 18 जो है हमारा 3 से डिवाइड हो जाता है, तो ये वाला जो नंबर था 3 से डिवाइड हो जा रहा था, तो सेकंड ऑप्शन जो था हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा 42 नंबर सिंप्लीफिकेशन के ऊपर है, बॉडमास रूल के ऊपर। 144 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 2 + 6 - 4। तो हम डिवीजन को पहले सॉल्व करते हैं, वैसे ब्रैकेट करते हैं, ब्रैकेट है नहीं हमारे पास, तो 144 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 2 + 6 - 4। यहाँ से 16 के टेबल से कट हो रहा था, 16 टू जा हमारे पास 32 + 6 - 4, तो 38 - 4 हमारे पास निकल के आ रहा है 34। तो इसका 34 जो था हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है जयेश एंड मोहन, तो जयेश को जे से लिख लेते हैं और मोहन को एम से लिख लेते हैं। हम स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 28,000 and 35,000 respectively at the end of year. Mohan received rupees 6250 as his share in profit, the total profit in his business। अच्छा, तो ये बेसिकली हमारा रेशो से क्वेश्चन रिलेट हो रहा था। देखिए, जो जयेश है वो किस में हमारे इन्वेस्ट कर कितने रुपीज में 28,000 में, और मोहन जी हमारे इन्वेस्ट कर रहे हैं 35,000। तो जो रेशो इन्वेस्टमेंट का होता है वही रेशो हमारा किस में निकल के आता है, प्रॉफिट में निकल के आता है। तो जे अपॉन एम अगर हम चेक करें यहाँ पे, तो 28,000 अपॉन हमारे पास 35,000 आ जाएगा, 3030, 7 4 और 7 5। तो जो रेशो निकल के आ रही है वो कितनी निकल के आ रही है 4:5। तो अब प्रॉफिट जो हमें दे रखा है, कहते हैं जो मोहन का प्रॉफिट है बेसिकली, तो ये प्रॉफिट भी इसी रेशो में रहेगा हमारा, तो जयेश का प्रॉफिट 4x हो जाएगा, मोहन का 5x, और टोटल हमसे पूछा था तो टोटल प्रॉफिट हमारे पास 4 + 5 9x हो जाएगा। बेसिकली हमें x चाहिए, तो मोहन का जो प्रॉफिट था 5x किसके बराबर दे रखा हमें 6250 के बराबर, तो x का वैल्यू 6250/5 करते हैं, हमारे पास ये आ जाता 1250। तो टोटल जो हमारे पास प्रॉफिट आता x की जगह हमारे पास 1250 आ जाता, मल्टीप्लाई करने पे 11250। तो यहां से हमारा ऑप्शन सी जो था 11250 रुपीज जो था करेक्ट ऑप्शन हो जाता हमारा। तो अगला सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 44 देख सकते हैं, इन अ 20 kg मिक्सचर ऑफ येलो पल्स एंड ब्लैक पल्सेस
ब्लैक पल्स, देयर इज 4 kg ब्लैक, ठीक है, पल्स, द रेशियो ऑफ ब्लैक पल्स एंड येलो पल्स इन द मिक्सचर इज, फिर से रेशियो से सवाल था, तो येलो हम लिख लेंगे y से और ब्लैक हम लिख लेंगे b से। तो 4 kg हमें ब्लैक दे रखा था, येलो हमें नहीं मालूम कितना है, लेकिन हमें ये मालूम है टोटल हमारा 20 था, टोटल 20 था। 4 kg अगर ब्लैक हो गया तो येलो कितना रह जाएगा, सीधा सीधा 16 रह जाएगा। अब हमसे रेशियो पूछ रखा है, रेशियो में हम क्या करेंगे, बी अपॉन वाई चेक करिएगा, 4/16 तो 1/4, सीधा सीधा 1/4। तो रेशियो के भी इस बार हमें 2 सवाल अभी तक देखने को मिल रहे हैं, 1/4 इज द आंसर। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 45 है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन पे। तो 3/8 की बात करें यहाँ पे, सॉरी 5/8 पूछा हमसे, 5/8 पूछा है। 5/8 को अगर देखें, 5 इंटू 1/8 होता है, 1/8 का वैल्यू सीधा सीधा हमें क्या है, 0.125 मालूम रहना चाहिए, याद करते हैं हम इनको, और ये हो जाता है 0.625। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे, जैसे हम सिंपली डिवाइड भी करते हैं उस तरह से भी इसका सॉल्यूशन किया जा सकता था। तो इसका आंसर आ जाता है हमारे पास, क्वेश्चन आंसर ऑप्शन सी। अगला सवाल हमसे पूछा है, द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 21, तो सभी प्राइम नंबर जो किससे छोटे हैं हमारे, 21 से, तो 21 से पहला प्राइम हमारे पास 2 आ जाता है, अगला आ जाएगा 3, अगला आ जाएगा 5, अगला आ जाएगा हमारे पास 7, 11, 13, 17 एंड 19। तो ये जो सारे प्राइम नंबर्स हैं हमारे लेस देन क्या है, हमारे 21 है। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने पे हमारा जो सम आएगा वही आंसर था, ऐड करने पे हमारे पास 77 आता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखें, क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट पूछा है हमसे यहाँ पे। तो पहला जो स्टेटमेंट दे रखा है इसने, 47th क्वेश्चन की बात करें, पहला स्टेटमेंट दे रखा है कंपोजिट नंबर्स आर ऑलवेज इवन। तो ये स्टेटमेंट चेक करने को कह रहा है, ए कंपोजिट नंबर्स आर ऑलवेज इवन, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों, क्योंकि 9 भी कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। तो 9 इज अ कंपोजिट नंबर, बट 9 जो हमारा इवन नंबर नहीं है। तो स्टेटमेंट ए जो थी हमारी क्या थी, फॉल्स थी। तो ये स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है, ठीक है। बी की बात करें, प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज ऑड, ये भी फॉल्स बन रहा है। क्यों बन रहा है, क्यों, क्योंकि 2 जो है हमारा प्राइम है लेकिन इवन भी रहता है। उसके बाद सी की बात करें, हमारा सी जो है हमारे पास, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज प्राइम, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज प्राइम की बात करें, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। 3+5 की बात करें, 2 प्राइम नंबर ऐड करने में हमारे पास 8 आता है, तो 8 जो है, 8 तो प्राइम नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट में आ रही थी, ये भी नॉट करेक्ट, ये भी नॉट करेक्ट। डी की बात करें, हमारे पास डी जो पूछा था, प्रोडक्ट ऑफ 2 कंपोजिट नंबर इज ऑलवेज कंपोजिट, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है हमारे पास। कोई भी 2 कंपोजिट नंबर का हम प्रोडक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल सॉरी कोई भी 2 कंपोजिट नंबर हम प्रोडक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल 4 एंड 8, तो रिजल्ट भी जो है हमारे पास, ये जो रिजल्ट आता है ये ऑलवेज क्या होता है, कंपोजिट होता है। तो डी यहाँ पे करेक्ट था। तो हमसे इनकरेक्ट पूछे थे, नॉट करेक्ट पूछे थे, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हमारे पास आंसर आ जाता, ए, बी एंड सी। अगले सवाल पे चले, 48 क्वेश्चन हमसे पूछा है, अ पार्टी वाज गिवन टू 30 चिल्ड्रन, पिज्जा, बर्गर एंड कोल्ड ड्रिंक वर बॉट फॉर रुपीज 450, 300, 270 respectively, everything was shared equally among 30 children, the cost of item given to each। तो ये भी सीधा क्वेश्चन था हमारा सिंप्लीफिकेशन पे। 30 चिल्ड्रंस में इक्वली डिवाइड करना है, तो पहले जो हमारे टोटल कॉस्ट थी, टोटल कॉस्ट जो हमारी रहेगी वो ऐड करने पे, इसको टोटल कॉस्ट को 30 में जब हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड बाय 30 करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9, 1 4 3 जा 12, तो 34 यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, करेक्ट आंसर आ जाता। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ, ठीक है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ 3509 एंड 2165 टू गेट 4009। तो ये भी सीधा सीधा आंसर था हमारे पास, सम करना था पहले 3509
2165 और इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है, किसको पूछा हमें, 4009। तो यहाँ पे हमारे पास 5 आ जाएगा। यहाँ पे गलती, 9 + 4 14 और ये 7, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 6 और 1, तो 1665 हमारा करेक्ट आंसर रहता है। उसके बाद हम डिस्कस करें परसेंटेज पे सवाल आ रखा है हमारा। फिर क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 50 परसेंटेज पे है। परसेंटेज से भी हमारे पास हर साल 2 से 3 सवाल देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में हमारे पास दे रखा है, इन एन एग्जामिनेशन दिव्या स्कोर्ड 340 मार्क्स आउट ऑफ 400 मार्क्स, द परसेंटेज, सीधा मार्क्स का परसेंटेज पूछा था, तो 340 अपॉन टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स हमारे पास 400 है, इंटू 100, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 0 0 0 0 कैंसिल, 4 8 32 और यहाँ पे हमारे पास 2 बच जाएगा 85, तो सीधा सीधा आंसर हमारे पास 85% था। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 हमसे पूछा है, द नंबर वोज 20% इक्वल्स टू 10 इज, ठीक है, तो हमें नंबर निकालना था जिसका हमें 20% दे रखा था, किसके बराबर, 10 के बराबर। तो x 20% का वैल्यू सीधा होता है 1/5 10, तो यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके 10 इंटू 5 हो जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास 50, तो इसका आंसर हमारे पास 50 था। अगला क्वेश्चन देखिए फिर से, कंटिन्यू परसेंटेज पे तीसरा सवाल यहाँ पे देख रहे हैं हम। If 46% of a number, 46% of a number, नंबर हम एक्स लेट कर लेते हैं, इज 115, तो हमसे पूछा था व्हाट इज 150% ऑफ दैट नंबर, तो पहले 46% से हम एक्स निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो एक्स की बात करें 115 इंटू 46 अपॉन, सॉरी 115, 46 नीचे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 100 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। 23 5 जा 115, 23 2 जा 46, तो ये कट हो जाएगा हमारे पास 50, तो जो नंबर था हमारे पास वो आ जाएगा 250। अब हमसे इसका पूछ रखा था 150%, तो 150% ऑफ 250 की बात करें यहाँ पे हमारे पास, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 375, 375 इज द राइट आंसर। अगला सवाल हमसे था, a metallic rod was heated to a temperature of 120 degrees Celsius. Later its temperature reduced by 34 and then temperature was raised by 45. What is the present temperature of the rod? तो इनिशियली देखिए क्या था, सीधा सवाल था ये भी, हमारे पास 120 डिग्री सेल्सियस था, उसके बाद कहा हमें रिड्यूस माने माइनस कर दिया गया, फिर देन इंक्रीज्ड बाय 45, तो ये सॉल्व करते हैं हम सीधा सीधा यहाँ पे, तो ये आ जाता हमारे पास 131 डिग्री सेल्सियस, तो सी ऑप्शन जो था हमारे पास करेक्ट आंसर था। A vessel is heated to a temperature, a vessel is heated to a temperature of 62 degree Celsius. The temperature of the vessel in degree Fahrenheit. तो कन्वर्जन के ऊपर सवाल था, हर साल एक सवाल हमें देखने को रहता है इसका, सेल्सियस टू फारेनहाइट एंड फारेनहाइट टू सेल्सियस, तो हमें यहाँ पे सेल्सियस डिग्री दे रखा कितना 62, हमें कन्वर्ट करना है इसको फारेनहाइट में, तो सीधा सीधा हम फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, F इज इक्वल्स टू 9/5 C प्लस 32, और 9/5 का वैल्यू हम सीधा भी रख सकते हैं 1/8 इंटू डिग्री सेल्सियस 62 प्लस 32, तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास जो आंसर आता है वो आता 143.6 डिग्री फारेनहाइट, ठीक है। अच्छा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ऑब्जेक्टिव अप्रोच कैसे यूज कर सकते थे हम यहाँ पे 62 डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है, 62 डिग्री सेल्सियस जो है हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की बात करें, हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर रहता है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फारेनहाइट, तो अगर 37 डिग्री सेल्सियस हमारा 98 होता है, तो इनमें से एक भी ऑप्शन हमारा 98 से सॉरी ये जो अच्छा सॉरी, तो जो हमारा अच्छा ऑब्जेक्टिव अप्रोच देखें यहाँ पे, जो 37 डिग्री सेल्सियस जो हमारा रहता है
वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे हमारे पास 62 डिग्री सेल्सियस था, तो 62 डिग्री सेल्सियस ऑब्वियस रीजन के लिए 98.6 से बड़ा होना चाहिए। तो एक बड़े में सिर्फ एक ही ऑप्शन था हमारे पास, वो था ऑप्शन ए। तो यहाँ से हमारा ये ऑप्शन ए सीधा सीधा बिना कैलकुलेट करे हम सॉल्व कर सकते थे। अगले सवाल की बात करें, अगला सवाल हमारे पास है, जसपाल परचेज्ड एन ओल्ड कार फॉर रुपीज 118,000 1,18,000 and spent 7,000 on its maintenance. If he sold the car for rupees 1,40,000, then find his profit percent. तो प्रॉफिट लॉस पे भी सवाल हमारा हर साल रहता है। तो प्रॉफिट लॉस की बात करें तो टोटल सीपी की बात करें, हमारे पास सीपी है 118,000 प्लस 7,000, और यहाँ पे हमारे पास इसको ऐड करने पे आ जाएगा 0,0,0। सीपी आ गया हमारे पास ये, और एसपी है हमारे पास 140,000। प्रॉफिट परसेंट पूछा है, प्रॉफिट परसेंट हमारे पास होता है एसपी माइनस सीपी, फॉर्मूला बेस्ड सवाल था सीधा, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू इंटू क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे 100 आ जाएगा। इसको यहाँ पे रखो, ठीक है। पी परसेंट आ जाएगा हमारे पास एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। तो इसको माइनस करने पे हमारे पास आप देखेंगे कितना आएगा, 0,005 1 और एक जीरो यहाँ पे कम है हमारे पास, ठीक है। 15,000 और डिवाइडेड बाय 125,000 इंटू 100, ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, ये कैंसिल, ये जीरो कैंसिल। तो इसको सॉल्व करते तो हमारे पास सीधा सीधा 12 आंसर निकल के आता, तो हमारे पास प्रॉफिट परसेंट 12 आ जाता। अगला सवाल हमारा है, द सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 1/10 ऑफ अ राइट एंगल विल बी। ठीक है जी, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल से सवाल आ रखा था हमारा। सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 1/10 ऑफ राइट एंगल। तो राइट एंगल की बात करें हमारे पास 90 डिग्री हमारा राइट एंगल होता है। अगर इसके 1/10 की बात करें तो 1/10 हमारे पास डिवाइड बाय 10 करके हमारे पास 9 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो 9 डिग्री की अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करूं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा इसका 90 माइनस 9। तो 90 माइनस 9 हमारे पास 81 रहता है। तो अब इसका सप्लीमेंट्री एंगल पूछा था हमारे पास, तो सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा इसका 180 माइनस 81। तो इसको माइनस करने पे हमारे पास सीधा सीधा आ जाएगा 99। तो 99 जो था हमारा राइट आंसर था। अगला सवाल फिर से सप्लीमेंट्री एंगल पे है। द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 3 टाइम्स ऑफ द हाफ ऑफ राइट एंगल इज, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें हम, सप्लीमेंट्री एंगल पूछा था किसका, 3 टाइम्स ऑफ हाफ ऑफ द राइट एंगल माने 45। तो ये आ जाएगा हमारे पास 135। इसका सप्लीमेंट्री एंगल पूछा है, तो सप्लीमेंट्री एंगल हम कैसे लिखते हैं, 180 माइनस जो एंगल हमारे पास होता है 180 माइनस 135 आ जाएगा हमारे पास 45। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 45। लेकिन हमें आंसर में 45 देखने को नहीं मिलेगा। हमसे क्या दे रखा था, ए बोला एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, हाफ ऑफ द राइट एंगल। तो आप देखेंगे एक्यूट एंगल क्या होते हैं 90 से छोटे, तो एक्यूट एंगल भी था और ये हाफ ऑफ द राइट एंगल भी है। 90 का हाफ 45 होता है, तो ए एंड डी जो था हमारा करेक्ट आंसर था यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 58 पे देखें, क्वेश्चन नंबर 58 फिर लाइंस एंड एंगल से आ रखा है। इस तरह से हमें यहाँ पे x निकालने को कह रखा है और यहाँ पे हमें 32 दे रखा है और ये वाला हमें 50 डिग्री दे रखा है, ठीक है। x निकालने को कह रखा है, लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात करें, ये वाले जो एंगल होते हैं हम वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो बेसिकली हमें ये एंगल फाइंड करना है। तो ये एंगल कैसे है, ये पूरा एंगल होता है 180 डिग्री। तो जो ऊपर वाला ये हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा, ये आ जाएगा 180 माइनस 32 माइनस
50 डिग्री, तो 180 माइनस 282 डिग्री, 2, तो यहां से माइनस करने पे हमारे पास आ रहा है 98। तो ये वाला एंगल हमारा 98 है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो x का जो वैल्यू था हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता, 98 डिग्री। तो ऑप्शन डी जो था हमारा करेक्ट आंसर था। अगले सवाल की बात करें, अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन विल बी एट थर्ड प्लेस फ्रॉम लेफ्ट हैंड व्हेन दीज फ्रैक्शंस आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। तो क्वेश्चन नंबर 59 हमारे पास फ्रैक्शंस से था, ऑर्डर्स ऑफ फ्रैक्शन पे सवाल रहता है हमारे पास हर साल। यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन दे रखी थी 2/3, 5/6, 7/8, 9/14। ठीक है, तो फ्रैक्शंस के लिए हम क्या करते हैं, काफी सारे मेथड रहते हैं इसके लिए। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एलसीएम, पहले डिनोमिनेटर्स का एलसीएम चेक कर लेते हैं। इसका जो एलसीएम रहता है 3, 6, 8 और 14 का जो एलसीएम रहेगा वो होता है हमारे पास 168। तो 168 को क्या करो, हर एक फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 168 को हर एक फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। यहाँ पे हम 5/6 इंटू 168, 7/8 इंटू 168, नेक्स्ट इज 9/14 इंटू 168। अगर इसको हम देखें यहाँ पे, ये सॉल्व करके आता है हमारे पास 112, और इसके बाद अगर हम इसको देखें यहाँ पे, ये सॉल्व करके आ गया हमारे पास 16, 19, 6 2 जा 12, 4 6 8 जा 48, 8 40, 5 8 जा 21, और यहाँ पे आ जाएगा 140। ठीक है जी, कैलकुलेशन है बेसिक, ये आ जाएगा हमारे पास 140। इसको सॉल्व करके देखें हम, ये आएगा हमारे पास 147, एंड देन नेक्स्ट 14 1 जा 14 2, 14 2 जा 108, 108। तो ये हम कैलकुलेट कर लिए यहाँ पे। तो कंसेप्ट क्या रहता है, जो ये जहां पे ये नंबर मैक्सिमम वैल्यू होगी वो वाली फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी आ रही है 147, किसके लिए, 7/8 के लिए। तो 7/8 क्या है, हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगी। तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में पूछा, असेंडिंग ऑर्डर माने छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटा है हमारे पास 108। तो 108 हमारे पास 9/14। देन नेक्स्ट है हमारे पास 112, 112 है हमारे पास 2/3। देन नेक्स्ट इज 5/6, देन नेक्स्ट 7/8। तो ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में फ्रैक्शंस को अरेंज कर रखा है। लेकिन हमसे असेंडिंग ऑर्डर नहीं पूछा, हमसे पूछा है व्हाट विल बी द थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट। तो लेफ्ट से थर्ड चाहिए, तो लेफ्ट से थर्ड 1 2 3, तो लेफ्ट से थर्ड कौन से आ रहे हमारे पास, 5/6। तो इसका जो बी ऑप्शन था हमारे पास क्या हो जाता, करेक्ट आंसर हो जाता। अगला सवाल फिर फ्रैक्शन से, अरेंज द फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इस केस में हमसे डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा है। डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे देखिए 2/9, 2/5, 2/11, 2/7। तो ध्यान से देखिए इन सभी के न्यूमरेटर्स क्या है, यहाँ पे सेम है। इन सभी के न्यूमरेटर्स क्या है, यहाँ पे सेम है, इक्वल है। तो ऐसे केसेस में क्या रहता है, जो डिनोमिनेटर सबसे बड़ा वो फ्रैक्शन सबसे छोटा। तो हमें डिसेंडिंग में पूछा तो हम सबसे बड़े से शुरू करें। तो सबसे बड़ा क्या आ जाएगा, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा, तो 5 सबसे छोटा है, देन 2/7, देन 2/9, देन 2/11। तो ये वाला जो ऑर्डर था हमारा बी ऑप्शन से मैच कर रहा था, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल फिर फ्रैक्शन से आ रहा है हमारे पास, लार्जेस्ट फ्रैक्शन की बात करें यहाँ पे। तो लार्जेस्ट फ्रैक्शन हमसे पूछ रखा है, लार्जेस्ट फ्रैक्शन की बात करें 5/9, then 4/11, then 7/12, then 6/13। 4/9 की बात, सॉरी 5/9 की बात करें, वो रहता है हमारे पास 0.555। ठीक है, ऐसे चलता रहता है। और 4/11 की बात करें, वो रहता है हमारे पास 0.36। देन नेक्स्ट 7/12 की बात करें, वो रहता है हमारे पास 0.58। 6/13 की बात करें हमारे पास, वो रहता है हमारे पास 0.46। तो आप इन सभी नंबर्स को कंपेयर करके देखेंगे तो 0.58 इज द लार्जेस्ट। तो 7/12 क्या थी हमारे पास, लार्जेस्ट फ्रैक्शन थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन
what should be added to 5 upon 13 to get 13 upon 5? Question number 62, what should be added to 5 upon 13 to get 13 अपॉन 5? तो x निकालते हैं, यहाँ पे ये प्लस है तो इधर जाके हमारा माइनस हो जाएगा। 5 अपॉन 13, एलसीएम 13 और 5 का 65, यहाँ पे 169 माइनस 25 आ जाएगा, ये जो हमारा आता है 144 अपॉन 65। तो सीधा सिंप्लीफिकेशन पे हमारा ये सवाल आ गया था 144 अपॉन 65। अगला सवाल हम देखें, मैच लिस्ट विद लिस्ट टू। ठीक है, लिस्ट मैचिंग पे सवाल आया था, मैच द फॉलोइंग्स पे सवाल आया था। तो मैचिंग पे भी हमारे पास हर साल सवाल देखने को मिल रहे हैं, लास्ट ईयर भी हमने देखा था, इस साल भी एक्सपेक्टेड था। तो यहाँ पे देखें हम, ए जो दे रखा है हाफ ऑफ द सर्कल, तो राइट साइड हमें लिस्ट दे रखी है हाफ ऑफ द सर्कल, यहाँ पे मतलब क्या, सर्कल का आधा, ये हमें पता क्या होता है, सेमी सर्कल। तो सीधा ए का हम देखें सेमी सर्कल थर्ड ऑप्शन, तो ए का थर्ड यहाँ पे था, फर्स्ट और सेकंड, माने ये ऑप्शन दोनों तो कैंसल। हाफ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड की अगर बात करें, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है हमारी सेंटर से जो पास करती है, या हम उसे डायमीटर भी बोलते हैं। तो डायमीटर का जो आधा हाफ होता है रेडियस। तो जो बी था वो रेडियस आ जाता, तो रेडियस वाज फोर्थ ऑप्शन, तो यहाँ पे बी का 4, तो ए थर्ड और बी 4, सीधा सीधा पहले दो ही चेक करने पे हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, बाकी हम डिस्कस कर लेते हैं। द लाइन सेगमेंट विच डिवाइड्स सर्कल इन टू इक्वल पार्ट्स, तो जो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है उसे हम डायमीटर बोलते हैं। ये लाइन सेगमेंट सर्कल को आधा आधा बांट देता है, इसे हम डायमीटर बोलते हैं। ऑल डायमीटर ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, तो जितने भी डायमीटर्स हैं सर्कल के, जहां पे वो इंटरसेक्ट करते हैं, ये पॉइंट हम सेंटर ऑफ द सर्कल बोलते हैं इसे। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, सर्कल के ऊपर है, क्वेश्चन नंबर 64। तो क्वेश्चन नंबर 64 पे हम देखेंगे, हमें क्या फाइंड करना था, हमें बेसिकली क्या फाइंड, इन द फिगर ओ द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, ओ इज द सेंटर, ओ सेंटर है। इफ ए बी इज 8, तो ए बी सेंटर से पास कर रहा है, अभी अभी हमने डिस्कस करा, माने ये डायमीटर है, ए बी डायमीटर है, वो हमें कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। देन द लेंथ ऑफ ओपी, ओपी सेंटर से लेके पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, माने ओपी रेडियस है, तो हमें रेडियस का वैल्यू चाहिए, रेडियस होता है डायमीटर का हाफ, तो डायमीटर 8 था, 8 का हाफ 4, तो आंसर सीधा सीधा 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता। अगला अगला क्वेश्चन हम देखें, क्वेश्चन नंबर 65। थ्री क्लोथ्स हमें दे रखे थे 7 मीटर, 7.5 मीटर और 9.5 मीटर पे। ठीक है, respectively are cut in pieces of identical maximum length, the length of each small piece। तो मैक्सिमम लेंथ की बात करी थी, तो मैक्सिमम लेंथ के केस में हम क्या करते हैं, एचसीएफ करते हैं यहाँ पे। तो एचसीएफ हमें चाहिए था 7 मीटर का, 7.5 मीटर का, 9.5 मीटर का। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे एचसीएफ कन्वर्ट कर लेते, एचसीएफ आ जाता है हमारे पास इन सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ ईच स्मॉल, हमें यहाँ ध्यान रखिए किसमें बोला है, सेंटीमीटर में, तो हम इसको पहले कन्वर्ट कर लेते किसमें, सेंटीमीटर में। तो 7 मीटर कितना होता है, 700 सेंटीमीटर, और 7.5 हमारा 750 मीटर, और 9.5 आ जाएगा 950 मीटर। तो इनका एचसीएफ की अगर बात करें, हम एचसीएफ सीधा सीधा देखेंगे, हमारे पास क्या है, एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 50 आ जाएगा, तो हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आ जाता। अगला क्वेश्चन फिर एचसीएफ एलसीएम पे है, तो एचसीएफ एलसीएम पे भी हमारे पास सवाल आता है। क्वेश्चन बोल रखा है हमारे पास, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर आर 150 एंड 25 respectively, if one of them is 75 then find the another number। एलसीएम इंटू एचसीएफ जो फॉर्मूला रहता है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो एलसीएम का वैल्यू हमारे पास 150 था, HCF 25 and one number is 75, then find the other। तो हमें B चाहिए, तो यहां से हमारे पास 75 डिवाइड में चला जाता, ये 2 से कैंसिल, 25 2 जा 50, तो B का वैल्यू हमारे पास 50, तो 50 इसका भी करेक्ट आंसर आ जाता। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें हम यहाँ पर, a shopkeeper bought a table and chair for rupees 1900 and 600 respectively. He sold both the items to Ankit with 15% profit. How much
अंकित पेड फॉर टेबल एंड चेयर। ठीक है, आज तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ टेबल हमें क्या दे रखा है, सीपी ऑफ टेबल हमें दे रखा है 1900 एंड कॉस्ट ऑफ चेयर की बात करें कितना दे रखा है 600। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट की बात करें हम, टोटल कॉस्ट की बात करें वो दोनों को ऐड करें कितना आ जाएगा ₹2500, ₹2500। तो इसमें बोला क्या कि दोनों आइटम्स को कितने पे बेच रहा हूं 15% प्रॉफिट पे बेच रहा है। तो टोटल एसपी सीधा सीधा यहाँ पे हम टोटल एसपी कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल एसपी की अगर मैं बात करूं वो आ जाएगा हमारा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। सीपी हमारे पास 2500, तो 100 और 15 हो जाएगा 115 अपॉन 100 इंटू 2500। तो ये कैलकुलेट करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2875, 2875। ठीक है, तो इसका हमारे पास ऑप्शन डी जो था यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2.6 kg प्लस 3 kg 700 ग्राम। हमें इसको कन्वर्ट करके या ऐड करके ऑप्शंस में देखना था किससे मैच कर रहा है। तो 2.6 kg 3.7 kg। ठीक है, हमने इसको पूरा केजी में कन्वर्ट कर दिया, 700 ग्राम 0.7 kg होता है, तो इसको ऐड करके हमारे पास आएगा 6.3 kg। तो 6.3 kg को हम लिख सकते हैं 6 kg एंड 300 ग्राम। तो ऑप्शन ए जो था यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें हम यहाँ पे, द साइड ऑफ क्यूब formed by melting a solid cuboid of dimensions 3 centimeter into 8 centimeter into 9 centimeter। तो जितना वॉल्यूम हमारे पास पहले था उतना ही वॉल्यूम हमारे पास बाद में रहेगा। ठीक है, तो क्यूबॉइड को पिघला के हमने क्या बना दिया, क्यूब बना दिया। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की बात करें, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है 3 इंटू 8 इंटू 9, 3 इंटू 8 इंटू 9। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात करें हम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है हमारे पास साइड क्यूब या ए क्यूब। तो दोनों का वॉल्यूम क्या रहेगा यहाँ पे इक्वल कर देंगे 3 इंटू 8 इंटू 9। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे हमें ए कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 9 3 27 इंटू 8। तो यहाँ क्यूब है तो इधर आके हमारा क्या हो जाता है क्यूब रूट 27 इंटू 8। तो 27 किसका क्यूब रहता है हमारे पास 3 का, और 8 किसका है 2 का। तो आंसर आ जाता हमारे पास 6। तो 6 सेंटीमीटर जो था हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाता। अगला सवाल है हमारे पास 8 small cubes having edge of 2 centimeter are arranged to form a large cube. The volume of large cube। सेम क्वेश्चन है यहाँ पे भी, इसको भी दो तरीकों से हम कर सकते हैं। यहाँ पे सीधा सीधा हम पहले देखेंगे एक क्यूब का एज कितना दे रखा है हमें 2 सेंटीमीटर, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2 का क्यूब माने 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऐसे कितने हमारे पास 8 को ज्वाइन करेंगे तो 8 इंटू वी कर देंगे, 8 इंटू 8 क्या हो जाएगा हमारे पास 64 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें यहाँ पे, इफ द कॉस्ट ऑफ 420 ऑरेंजेस इज ₹2520 देन द कॉस्ट ऑफ 8 डजन ऑरेंजेस इज। ठीक है, यूनिटरी मेथड पे सवाल है हमारा यहाँ पर। तो 420 ऑरेंजेस किसके बराबर है, इसको मिटा देते हैं। 420 का जो कॉस्ट है हमारे पास किसके बराबर है 2520। तो एक ऑरेंज का कॉस्ट कितना आ जाएगा 2520 अपॉन 420। अब हमसे 8 डजन का पूछा है, 8 डजन माने 8 इंटू 12, तो 2520 420 इंटू 8 इंटू 12। तो इसको कैलकुलेट जब हम करते तो इसको कैलकुलेट करने में हमारा आंसर आ जाता 285। तो 285 जो था हमारा राइट आंसर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 को देखें हम। क्वेश्चन नंबर 73 ज्योमेट्री से आ रहा है, क्वाड्रिलेटरल से। हमें यहाँ पे डायग्राम दे रखा है, हमसे क्या पूछा है, विच ऑफ द एंगल्स इन द गिवन फिगर इज और आर इक्वल टू 3 राइट एंगल।
तो थ्री राइट एंगल का मतलब है, थ्री राइट एंगल 90 प्लस, सॉरी 90 प्लस 90 प्लस 90 किसके बराबर, 270 है ना जी, 270 के बराबर। तो हम यहाँ पे देखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी में से कौन सा 270 डिग्री हमारा बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे 90 डिग्री है, कंप्लीट एंगल 360 होता है, तो 360 माइनस 90 कितना आ जाएगा हमारे पास, 270 डिग्री। तो ई एंगल तो हमारे पास है यहाँ पे। और सी की भी बात करें, सी भी देखेंगे आप, ये 90 तो 360 में से माइनस किया कितना आएगा, 270 डिग्री। तो ई और सी तो हमारे पास आ रहे हैं, एफ और जी, अब ई और सी कहां पे हमारे पास, फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन में। एफ और जी क्लियरली हमारे पास 270 डिग्री नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन जो था हमारा करेक्ट हो जाता, ई एंड सी ओनली। अगले सवाल की बात करें, अगला सवाल है हमारे पास, नेम द type of angle whose measure is 26 degree more than the difference between the angles 146 and 82। ठीक है जी, तो हमें एंगल का नाम रखना था, एक एंगल जो क्या बोला हमें, डिफरेंस ऑफ 146 और 82 से कितना ज्यादा कह रहा है, 26 डिग्री ज्यादा कह रहा है। ठीक है जी, तो इसको माइनस कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाता, और ये माइनस करने पे 6 प्लस 26, 6 प्लस 4 10, 6 प्लस 2 8 एंड 1 9। तो ये 90 डिग्री का एंगल हमारे पास निकल के आ रहा है एंगल। ठीक है, हमने क्या करा, डिफरेंस से, इन दोनों के डिफरेंस से कितना ज्यादा है, 26, तो इसका आंसर आ जाता सी ऑप्शन, राइट एंगल हमारे पास सही ऑप्शन हो जाता। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें, 75 की बात करें यहाँ पे, तो 75 है हमारे पास, लाइंस और एंगल से आप देखिए यहाँ पे काफी सवाल हम देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, टू एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स आर 40 एंड 50 डिग्री। तो ट्राइंगल्स के दो एंगल दे रखे हैं हमें, कितने, 40 और 50 डिग्री। ठीक है, हमसे बोला है नेम द ट्राइंगल बेस्ड ऑन साइड्स एंड एंगल। ठीक है, तो साइड्स और एंगल्स के बेसिस पे हमें ट्राइंगल का नाम करना है। एंगल सम प्रॉपर्टी की बात करें, तीनों एंगल्स का सम हमें मालूम है कितना रहता है, 180, 40 प्लस 50 90, तो 180 के लिए इसको कितना होना पड़ेगा, 90। तो बेसिकली ये हमारे पास ऐसी ट्राइंगल आ गई जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है, एक 40 डिग्री है, एक 50 डिग्री है। तो 90 डिग्री जब भी आता है किसी ट्राइंगल में, वो तो राइट एंगल ट्राइंगल हो जाती है। ठीक है, ये हो गया एंगल के बेस पे हमने नेम कर दिया। दूसरा हमें चाहिए साइड्स, साइड्स तीनों इसकी इक्वल नहीं है। ठीक है, तो स्केलन, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल नहीं होती है वो क्या होती है हमारे पास, स्केलन। तो इसका सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाता, करेक्ट आ जाता। तो इसके बाद ये यहाँ पे 75 हमारा मैथ सेक्शन में लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, 75, हाँ जी 75 लास्ट क्वेश्चन था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ज्योमेट्री, एंगल्स, लगभग लगभग हर एक टॉपिक से दो तीन सवाल जो हम सिलेबस रहता है उसमें से पूछे गए थे। तो बाकी अगर, बाकी जो हमारे इंटेलिजेंस, जीके और इंग्लिश का सेक्शन है उसकी भी हम कीज डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में उसमें।